पीएम मोदी इस महीने जा सकते हैं अमेरिका। बाइडेन से होगी मुलाकात, इन मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के आखिर में अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं। हालांकि इस दौरे को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इस दौरे को लेकर तैयारी जारी है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति जो बाइडेन के पदभार संभालने के बाद से ये पीएम मोदी का पहला अमेरिका दौरा होगा। फिलहाल पीएम मोदी के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर वो 22 से 27 सितंबर के बीच अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच ये पहली सीधी मुलाकात होगी। सोना चांदी साथ साथ टोक्यो में मनीष ने स्वर्ण पदक पर लगाया निशाना, सिंहराज के हाथ लगा सिल्वर मेडल। भारतीय निशानेबाज मनीष नरवाल और सिंहराज ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कमाल कर दिया। मनीष ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा SH1 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। वहीं इसी स्पर्धा में सिंहराज अडाना ने बेहतरीन निशाना साधते हुए रजत पदक पर कब्जा किया। मनीष ने फाइनल में 218.2 का स्कोर किया, जबकि सिंहराज ने 216.7 का स्कोर करते हुए सिल्वर मेडल हासिल किया। जबकि रूस ओलंपिक समिति कई सर्जेई मालिशेव ने 196.8 अंकों के साथ कांस्य पदक जीतने में सफल हुए। शिक्षा निदेशालय का आदेश, अब 9वीं व 11वीं में भी साल में 2 बार होंगी परीक्षाएं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं व 12वीं के लिए साल में 2 बार परीक्षा की व्यवस्था लाने के बाद अब 9वीं व 11वीं में भी साल में 2 बार परीक्षा होगी। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी सहायता प्राप्त व निजी स्कूलों से कहा है कि वो मूल्यांकन के लिए 2 बार परीक्षा आयोजित करें। दोनों सत्रों में 50-50% पाठ्यक्रम से मूल्यांकन किया जाए। शिक्षा निदेशालय की ओर से स्कूलों को जारी आदेश में कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 को 2 सत्रों में बांटा जाए। पहले सत्र में मध्यावधि परीक्षा और दूसरे सत्र में वार्षिक परीक्षा हो। दोनों सत्रों के लिए पाठ्यक्रम 50-50% होगा। पहले सत्र की परीक्षा अक्टूबर और नवंबर में बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित हो, इसमें केस आधारित भी हो। अब ट्रेन के सफर में संक्रमण का नहीं होगा खतरा, मददगार बनी रोबोटिक तकनीक। ट्रेनों को कीटाणु रहित रखने के लिए उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने यूवीसी रोबोटिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है। इस तकनीक की खूबी है कि ट्रेन के कोच को बगैर कर्मियों के अल्ट्रावायलेट लाइट के जरिए कोरोना वायरस से पूरी तरह मुक्त करना संभव है। कोच में किसी भी सतह को छुए बगैर रोबोटिक तकनीक से कीटाणु, रोगाणु और विषाणु मुक्त किया जा सकता है। वायरस को नष्ट करने में सक्षम है यूवीसी तकनीक का सबसे पहले लखनऊ शताब्दी स्पेशल में जुलाई में इस्तेमाल किया। कोरोना महामारी के दौरान उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और आरामदायक सफर को प्राथमिकता देते हुए कठिन परिश्रम और समर्पण के बाद इस तकनीक को लागू किया। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उत्तर रेलवे ने ट्रेन की कोच को कीटाणु रहित करने का निर्णय लिया। जामिया और IIT वैज्ञानिकों का दावा, थर्माकोल का प्रयोग इमारत को भूकंप से बचाएगा। जामिया मिलिया इस्लामिया और IIT रुड़की के वैज्ञानिकों का दावा है कि इमारत के निर्माण में थर्माकोल का प्रयोग किया जाता है तो ये भूकंप से बचाने में सहायक होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि थर्माकोल थर्मल इंसुलेशन के साथ भूकंप प्रतिरोधी भवनों के निर्माण के लिए भविष्य की सामग्री हो सकती है। इसके प्रयोग से इमारत हल्की बनेगी और भूकंप से बचाव होगा। इससे निर्माण के खर्चों में भी कमी आएगी। विशेषज्ञों ने IIT रुड़की के नेशनल सेस्मिक टेस्ट फैसिलिटी NSTF में कंक्रीट की 2 परतों के बीच थर्माकोल सैंडविच के साथ निर्मित एक इमारत और दीवारों पर इसका विश्लेषण किया है। इसमें रेनफोर्स्ड कंक्रीट सैंडविच के मूल से मिश्रित सामग्री में थर्माकोल या विस्तारित पॉलीस्टाइनिंग EPS का उपयोग किया है।